आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रीति अजय ढोंडियाल। कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों पे व्यस्त होंगे। तो मेरी भी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो गई। ब्लॉग की स्टार्टिंग करी मैं इन खूबसूरत पहाड़ों से और देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से। और पौड़ी गढ़वाल नैनीडांडा ब्लॉक में एक गांव पड़ता है, कोटा पिंजोली, तो वहीं मेरा मायका पड़ता है। तो मैं पहले ननिहाल गई थी, ननिहाल से मैं सीधा मायके आ गई थी। और अब तो मैं डेली के ब्लॉग यहीं से बनाऊंगी। और यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ऊपर पहाड़ों पे चढ़ना पड़ता है और नेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो पहले मैं रोज़ की तरह मौसम देख लेते हैं, उसके बाद जो भी होगा दिन भर में आपको दिखाती रहूँगी। तो मम्मी नीचे से बोल रही है कि नाश्ता करने आओ, तो पहले नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद जो भी होगा दिन भर में मैं आपको दिखाती रहूँगी। क्या पता काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ भी हो सकती है और नहीं भी हो। तो दोस्तों खाना पीना खा लिया है और बर्तन भी धो लिए। मैंने इतने सारे बर्तन धो रखे हैं। ये यहाँ पे बर्तन धो रखे हैं, वहाँ पे मेरे पापा लेट रखे हैं, धूप सेक रहे हैं अच्छी वाली। और मेरी मम्मी यहाँ पे आंवले कर रही है, ये आंवले कर रही है मेरी मम्मी। ये पहले तोड़ के लाते हैं और उसके बाद पहले पेड़ों में चढ़ना पड़ता है, बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं इनके। उसके बाद इनको नीचे पड़ जाते हैं, इनको समेटना पड़ता है और उसके बाद कट्टे में डालकर घर पे लेके आने हैं। उसके बाद उबालने हैं इनको, थोड़े से बॉयल करने पड़ते हैं। ये बॉयल करने के बाद इनको ऐसे एक पत्थर से फोड़ने पड़ते हैं और इनके छिगल अलग रखने पड़ते हैं, हड्डे अलग रखने पड़ते हैं। कोई तो बोलता है कि हड्डे बिक जाते हैं, पर ये आंवले हैं, इनकी दवाई भी बनती है, मुरब्बा बनता है, बहुत कुछ बनता है इनसे। तो एक टाइप का मतलब ये बिजनेस है। हर नवंबर दिसंबर के टाइम पे हर साल इनको करना पड़ता है। तो वही कर रही है मेरी मम्मी, बताती हूँ मैं कैसे करते हैं इनको। पहले ऐसे फोड़ने पड़ते हैं, ऐसे। अब चल कर, अब इनको ऐसे करना पड़ता है। देखो छिगल अलग रखने पड़ते हैं और हड्डे अलग रखने पड़ते हैं। हड्डे को जलाने के काम आ जाते हैं और छिगल सुखाने के काम आते हैं। उसके बाद सुखाते हैं, ऐसे होते हैं वो। फिर इसके बाद इनका कलर चेंज होता है, पहले वाइट है, उनके बाद ये लाल होंगे। फिर जब पूरे सो जाएंगे तो उसके बाद बोरी में बंद करके फिर उनको गल्लेदारों को बेचना पड़ता है इनको। देखो कितनी मेहनत है, पर अपना रोजगार सही है इस पे। ये मेरी मम्मी है, ऐसे करना पड़ता है इनको। ये ऐसे दाने हैं ये उनके, उसके बाद इनको फोड़ना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है। इनको फोड़कर इधर को लाना पड़ता है। छिगल है, इनको रख देना है सुखाने के लिए। और जो इनके अंदर का है तो इसको फेंक देना है। ये आग जलाने के काम भी आता है। आग उग जलाओ, ये करो, बस ऐसे होता है ये। फिर ये जाता है 100 रुपए किलो और 180-90 जाता है, ऐसे जाता है। तो अपना रोजगार सही है पहाड़ों पे, और करना भी क्या है, कुछ है ही नहीं पहाड़ों पे। इनको पत्थर से फोड़ लिया है मैंने और एक परात में इकट्ठा कर लिया है। मैं करूँगी इनको, तो उससे पहले मैं आपको दिखाती। ये खेत धनिया लगा रखा है, इसमें धनिया है, लहसुन है और धनिया पे बीज निकल चुका है। तो अब ये धनिया मतलब पीसने के काम आएगा। अब पत्ते वत्ते तो अब नीचे नीचे के जो पत्तियां हैं तो वही खाएंगे, और जो अब दाने दाने निकलेंगे तो उनको पीसेंगे और मसाला बनाएंगे। और ये है लहसुन, लहसुन है, ये पूरा खेत उसी का है। और ये पूरा बगीचा है केलों का, केले हो भी रखे, गांव के केले हैं ये देखो। ये
मेरे मायके में बहुत होते हैं ऐसे। ये लीची का पेड़ है ये वाला, और ये पूरा बगीचा मेरे घर के आगे है और किसी का है, ये हमारा नहीं है। ये देखो केले भी हो रखे हैं उस पर अभी पकने लायक नहीं हो रखे शायद। बहुत सारे केले तो हो रखे हैं, बहुत सारे, पर खाने लायक नहीं हो रखे हैं अभी। तो अब मैंने ये खाली परात दे लिया है और अब बनाती हूँ मैं आंवले। ये आंवले पता काम बहुत कुछ काम आता है ये वाले। एक तो ये कैल्शियम की कमी दूर करते हैं, और एक मुरब्बा टॉफ़ी भी बनती है आंवले की, खट्टे वाले इमली के टॉफ़ी नहीं होते, उन पे आधा इनका भी मिक्सिंग होता है। और आंवला अचार बनता है, इसका आंवले का अचार बनता है। फिर ये दवाई के काम आता है, जैसे मैं बता रही हूँ ना आपको कि उबाल के सुखाने पड़ते हैं, फिर रेड होते हैं, मतलब ब्राउन से हो जाते हैं। इसके बाद ये अभी तो ये पूरी तरह से सूख नहीं रखे हैं, ऐसे हो जाते हैं इसके बाद। तो उसके बाद सुखाते हैं, गल्लादारों को बेचते हैं, तो दवाई के काम आते हैं। तो पहाड़ों में और कुछ है ही नहीं रोज़गार, बंदर सुअर कुछ रहने ही नहीं देते कुछ, ये इनको तो खाते नहीं है, फिर रह जाते हैं ये। और ये भी बड़े रिस्क की चीज़ होती है, पेड़ों पे चढ़ो, अब रिस्क तो होता ही है, पेड़ों पे चढ़ना है, कोई गिर गया, कच्चे होते हैं वैसे भी इनके पेड़, और लाठी लेकर झाड़ने पड़ते हैं, फिर नीचे पड़ते हैं, फिर टीपते हैं उनको, बहुत एक टाइप से। अब क्या करें, गांव में कुछ है ही नहीं। अब जो गांव के लोग हैं या तो बकरी रखेंगे या तो इसी का बिजनेस करेंगे, तो बाकी करेंगे क्या। तो ये है हमारे पहाड़ों की हालत। पहले अगर हमारे पहाड़ों में अगर प्लान नहीं होता तो इतना कुछ नहीं होता, सब खेती करते, सब प्लान नहीं होता, अगर लोग दिल्ली नहीं जाते, रामनगर नहीं जाते, तो इतना क्या पता नहीं होता। अब बंदर जैसे लहसुन लगा रखा है, धनिया लगा रखा है, तो सारा उनको ही खा जा रहे हैं। अब 2-4 जने हैं, वो भी बूढ़े हैं, तो उनको क्या होगा, अब कुछ करेंगे ही नहीं, वो भी ऐसे ही रहेंगे, तो गांव में रोज़गार कैसे होगा। और बकरियाँ है, किसी की बकरियाँ है तो अपना पेट वैसे ही पालेंगे। अब बच्चे उनके वहाँ रहते हैं, अपना ही पेट पालना मुश्किल है। तो इसलिए पहाड़ों पे प्लान मत करो, अपने पहाड़ों पे रहो तो कुछ होगा। फिर एक समय ऐसा भी आएगा कि सब दिल्ली से गांव को आएंगे और फिर होगा। तो दोस्तों मैंने उतने जितने मैंने आंवले बताए थे, एक क्या बोलते हैं इसके लिए, परात, एक परात मैंने पूरे कर दिए। हाथ देखो कितने साफ़ हो जाते हैं उससे, क्योंकि खट्टा होता है ना वो, तो खट्टे से हमें हाथ मुँह सब साफ़ हो जाता है। तो अब मैं बना रही हूँ खाना, अब मिलती हूँ मैं आपको सीधा शाम को। तो दोस्तों शाम के बज गए हैं 5, और उठकर चाय वाय पी, और अब अंदर जाएंगे बिस्तर के अंदर। अब करना भी क्या है बाहर, वैसे भी हमारे गांव में कुछ होता नहीं है। तो अपने ब्लॉग को इतना ही रखती हूँ। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रीति फिर लाऊंगी नेक्स्ट वीडियो, तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपनों के साथ व्यस्त रहो। बाय बाय।